नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मैं तो कुछ नहीं देख रहा है, कहते हैं जी यो कर देंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ जी। 6 महीने करा मैंने, 7वें महीने पर मैंने जवाब दे दिया था ना जी, मुझे कुछ नहीं मिला है। तो जी उन्होंने यूँ कहा था कि आगे हम इसमें काम ही नहीं कराने के, छोड़ पड़ा छुट्टी कर इसकी। अच्छा, तो मैंने अपना छोड़ दिया था, फिर ना मुझे किसी ने कुछ दिया ना मैं आगे काम करा। तो मैं क्या करूँ जी, शाम को भी जाऊँ थी, सुबह को भी जाऊँ थी। कोई दिन जो ऐसी मेरी तबीयत खराब होगी तो उस दिन से ना मैं बेशक गई और नहीं मैं डेली गई। नौशेरा गांव की हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। महिला केयरटेकर से हमारी बात हुई थी। अब यहाँ पे जो पंचायत सहायक महिला रहती थी जोया, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव फैजल है जी, और मैं यहाँ पंचायत सहायक का भाई हूँ। जो पंचायत सहायक हमारी बहन थी जी। तो हमने यहाँ काफ़ी टाइम तक हमारी बहन ने दिन काम किया? कम से कम 1.5-2 साल काम किया है जी। मतलब पूरा बताइए, 1.5 या 2? 2 साल किया है, 2 साल काम किया है। और वैक्सीनेशन वगैरह के टाइम पे भी हमने पूरा, उस टाइम आपको पता है क्या, कोरोना काल में 21-22 जी 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 जी। और हमारा जो है सिर्फ 3 महीने की सैलरी मिली है उसमें। 2 साल काम करने के बाद, 24 महीनों काम करने के बाद केवल 3 महीने की सैलरी मिली। 3 महीने की सैलरी मिली जी। तो इस संबंध में आपने ग्राम सचिव से और ग्राम प्रधान से बात की तो क्या आश्वासन मिला? मैंने इस बारे में जो है वहाँ वीडियो साहब से बात की थी। वो कह देते हैं आपका सोल्यूशन किया जाएगा। एक प्रदीप जी है ब्लॉक में, उनसे मेरी बात हुई है इस बारे में। तो वो कह देते हैं, कहने लगे भाई अभी तो कुछ समाधान नहीं हो सकता, हम इस पर बात करेंगे। और जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे, तोमर जी नाम था उनका, अब तो शायद वो है नहीं, लेकिन उन्होंने जो है बहुत दिलासे दिए कि भाई हम दे देंगे। बाद में जब मैं डिप्टी आर.ओ. साहब के पास जाने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे एक लेटर पकड़ा दिया। क्या लेटर में क्या था? उस लेटर में लिखा हुआ था कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक दबाव बनाया गया ऊपर से, आप ही के ऊपर दबाव बना जी, ऊपर से हमारी। तो प्रधान क्या आश्वासन देते थे इस मामले में आपको? नहीं, प्रधान जी से तो मेरे इस बारे में देखो बात हुई नहीं है। प्रधान जी से अगर इस बारे में बात होती तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन सेक्रेटरी साहब हमारे रास्ता प्रधान ही मानदेय देते हैं अपने खाते से। हाँ, शायद ये तो मुझे पता नहीं था कि प्रधान जी के खाते से मानदेय आता है। मुझे पता था कि खाते में मानदेय आता है। मेरे 18,000 रुपये सेक्रेटरी साहब ने घेरे थे। वो प्रधान जी के खाते से आए थे या कहाँ से आए थे वो तो मुझे पता नहीं। 18,000 रुपये मेरे खाते में आए थे, बाकी जो है उसके बाद कोई पैसा नहीं आया मेरे खाते में। पंचायत सहायक का मानदेय 6,000 रुपये होता है प्रति माह। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुँचाना, ये एक पंचायत सहायक का काम होता है और ये काम लगातार चलते भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 6,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, उनमें से 2 साल यहाँ काम करने के बाद केवल 3 महीने की सैलरी मिली। अब यहाँ पे शायद कोई नियुक्ति नहीं है और ये पद खाली है। ये गांव पूरा ही विकास से वंचित है। अभी महिला केयरटेकर से भी हमारी बात हुई थी, उनको भी मानदेय नहीं मिला। बड़ा सवाल ये है कि स्वच्छ भारत मिशन की भी यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पैसा नहीं मिला। फिर नहीं, कोई पैसा नहीं है। मेरे से इस्तीफ़ा दिलवा दिया गया था, जोर बनाकर इस्तीफ़ा दिलवाया गया था मुझसे। पहले मैंने जो वहाँ से लेटर बनवाया था, स्टाम्प पे मेरा इस्तीफ़ा लिखवाया गया था। तो मैंने वो जो इस्तीफ़ा लिखवाया था स्टाम्प पे, तो उस पर मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया था कि भाई मुझे पैसों की वजह से, पैसे ना मिलने की वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है। तो फिर वो मैंने सेक्रेटरी साहब के यहाँ जमा करा। सेक्रेटरी साहब ने कहा ये वाला तो नहीं चलेगा, पैसों वाली बात नहीं इसमें चलेगी, आप लिख के दो कि ये मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूँ। फिर मैंने ऐसे ही लिखा, क्योंकि मेरे पास लेटर आया हुआ है, अब भी है वो मेरे पास। नहीं, आप जागरूक थे, आपने ये क्यों लिखा? फिर जो आप सही पहले लिख रहे थे वही देना चाहिए था। मसला ये था, वो हमारी बहन का मामला था, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई बात बढ़े बिना बात के। महिला वाला मामला था, अगर मेरे नाम से होते तो कुछ देखते, चलो भाई लेके चलो। सरकार को जब ये वाली नियुक्ति रखनी थी तो उसमें पैसा सरकार को अपने खाते से करना चाहिए था। पैसा तो सरकार दे रही थी, निकल रहा था पैसा, लेकिन आया तो नहीं, पहुंचा तो नहीं ना वो हम तक। वो जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, उसको नहीं मिला। अब तो सरकार के यहाँ से बहुत योजनाएं चलती हैं ऐसी, लेकिन नीचे आते खत्म हो जाती है वो। हाँ, वो वहाँ तक पहुँच तो नहीं पाती है, ये है ना मसला। अब ये देखो मामला सेक्रेटरी साहब की गलती है इसमें, हमें पता कौन है सचिव, कौन है यहाँ? अब इस सचिव के बारे में भी नहीं पता जी मुझे। चले खैर, पूरी रिपोर्ट हम आपको। ग्राम नौशेरा में हम मौजूद है, जो सडोली ब्लॉक के अंतर्गत आता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सामुदायिक शौचालय बनाया जाता है, जिसमें लाखों रुपए खर्च होता है। और फिर सरकार यहाँ एक महिला केयरटेकर नियुक्त करती है, जिसको मानदेय 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 3,000 रुपये मेंटेनेंस का प्रति महीने का रहता है। लेकिन कैमरामैन नीचे दिखाए पहले किस तरह की यहाँ की व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था। अब आपको अंदर की थोड़ी कंडीशन दिखा देते हैं कि अंदर हालात क्या है इसके। ये देखिए आप, पहले तो इसमें कंडीशन ऐसी है, ये देखिए आप किस तरह के मेंटेनेंस यहाँ पर है। टूटा हुआ है सब, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है।
और अगर महिला केयर टेकर से हमने बात की, महिला केयर टेकर ने बताया कि यहाँ पे 6 महीना उन्होंने काम किया था। 6 महीने काम करने के बाद उनको कोई पैसा नहीं मिला। अब जब पैसा नहीं मिला तो काम कैसा किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जागरूकता चला रही है, लेकिन वो सभी दावे यहाँ पे फैल नजर आते हैं। सभी गेट टूटे हुए हैं, पूरे जो यहाँ के सिस्टम है वो सब टूटा हुआ है। और उस महिला से हमने बात की जिसने यहाँ 6 महीने काम किया था, उसको कोई पैसा नहीं मिला। आखिर सवाल यह है कि संबंधित अधिकारी और ग्राम प्रधान कहाँ हैं। देखते रहे हमारे साथ समाचार दर्शन।